हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये फुल मून स्पेशल है, जिसमें हम देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स, दिल की सच्ची भावनाएं आपके लिए क्या होंगी। कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए हम इसे चेक करेंगे। अगर आप लोगों को कैंडल वैक्स रीडिंग बहुत पसंद है तो मस्त वाला लाइक जरूर चिपकाइएगा। और चलिए अब हम अपनी रीडिंग को जल्दी शुरू करते हैं। आप अपने पार्टनर का जल्दी से बस ध्यान कर लें। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, इनके पार्टनर की दिल की सच्ची भावनाएं इस फुल मून में क्या है। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत पीस फील कर रहे हैं। पीस का मतलब ये है कि जो भी स्थिति है, आप लोग की बात हो रही है, नहीं हो रही है, कोई भी स्थिति चल रही है, ये व्यक्ति इस वक्त बस शांत है और अपने अंदर बस पीस का एहसास कर रहे हैं। ऐसा मतलब एनर्जी ज्यादा दिख रहा है, जहाँ पे अगर आप लोग समझो नो कांटेक्ट में हो फॉर एन एग्जाम्पल, तो आपके पार्टनर ऐसे हैं कि एक होता ना कि आप भले मेरे पास नहीं हो पर तुम मेरे पास हो, वो वाला एहसास कि ठीक है यार, ये इंसान मेरे साथ नहीं है पर इसकी फीलिंग्स तो हमेशा रहेंगी। आई लव हिम और आई लव हर। मैं अपनी फीलिंग्स थोड़ी ना चेंज कर लूंगा इस इंसान को लेकर। इसको लेकर मेरे मन में नफरत थोड़ी ना आ सकती। मैं तो इससे प्यार करता हूँ और प्यार करूंगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली है, बिकॉज इनके आसपास मुझे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। तो थर्ड, फोर्थ पार्टी, फाइव पार्टीज, पार्टीज ही पार्टीज है। अब पार्टी से मेरा मतलब ये नहीं है कि बहुत थरकी टाइप के पर्सन है आपके, या पर्सन ही है, यानी कि लड़का लड़की, स्त्री पुरुष कोई भी हो सकते हैं। बट पार्टी से मेरा मतलब ये है कि इनकी जिंदगी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस और प्रॉब्लम जरूर है, जिसकी वजह से ये व्यक्ति आपको जो है चुन नहीं पाते हैं। इनके साथ एक बैगेज है, कुछ मजबूरियां, कोई परेशानियां जो कल तक नहीं थी बट अब बहुत ज्यादा है। मतलब ऐसा है कि उसकी वजह से ये व्यक्ति आपके साथ नहीं, पर इन्होंने जैसे इन चीजों को लेकर अब चिंताएं रखना बंद कर दिया, इस चीज के बारे में ज्यादा सोचना बंद कर दिया। जैसे कि इन्होंने ना इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है, ये इंसान अगर मेरे साथ नहीं है पर इसकी यादें मेरे साथ रहेंगी। ये इंसान आज मेरे साथ नहीं है, हम दोनों जुड़ नहीं पा रहे हैं, पर मैं इसको भूलूंगा नहीं। मैं इसकी अच्छी मेमोरीज को अपने दिल से लगा कर रखूंगा या लगा के रखूंगी। शायद फिल्में बहुत ज्यादा देखते हैं आपके पार्टनर, बहुत ज्यादा पिक्चरें देखते हैं, और पिक्चरों वाली बातें इसकी वजह से ज्यादा इनके दिमाग में चल रही है। बट पीस है, इसके वजह से इनके दिमाग में और इनके मन में पीस चल रहा है। मतलब पीस इन द सेंस एक शांति की अनुभूति है, क्योंकि इन्हें फील हो रहा है कि आप आस पास ही हैं। जब भी इनका मन करता है ये आपसे बातें कर लेते हैं अपने मन ही मन, और जब भी इनका मन करता है ये आपसे मतलब बोलते हैं ना, आपकी आवाज को महसूस कर लेते हैं, सुन लेते हैं। तो वो एक एनर्जी है जहां पर ये आपको लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल भी है और भावुक भी है। यहाँ पर इनको लेकर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है, आप दोनों के रिश्ते को नजर भी बहुत लगी है, और क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि जब आप लोगों के रिलेशनशिप में सेपरेशन और प्रॉब्लम्स आई थी, उस टाइम पे ग्रह दशा कोई ऐसी बैठी हुई थी जो मंगल की मेन मुझे दिख रही है, मंगल का ही मेन प्रॉब्लम दिख रहा है हुआ था, जिसके वजह से इस रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स आई थी। और नजर बहुत लगी आप लोगों के रिश्ते को, बहुत ज्यादा। आप लोग दोनों का अटैचमेंट बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा। आप दोनों एक दूसरे के लिए पूरे पागल, पूरे क्रेजी। सब लोग नोटिस करते थे, चाहे आपके दोस्त हो, परिवार वाले हो, चाहे इनकी तरफ से कुछ लोग हो, नोटिस करते थे और आपको काफी अप्रिशिएट, मतलब आप लोगों के रिश्ते को ना बहुत अप्रिशिएट किया करते थे। बट कहीं ना कहीं इसके वजह से इस रिश्ते में ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स और इश्यूज, कहीं ना कहीं एनर्जीज बहुत बिगड़ गई। ये व्यक्ति आपसे प्यार बहुत करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये डेफिनेटली पॉलिटिकल हो सकते हैं, बातें झूठ करना, झूठ झूठ बोलना, बातें घुमा घुमा कर करना, ये सब चीजें डेफिनेटली इनकी तरफ से होती हैं। लेकिन ये व्यक्ति आपसे प्यार बहुत करते हैं। इनके मन में आपको लेकर बहुत पैशन है, बहुत क्रेज है। और ऐसा है कि जिस तरह आप अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उसी तरह ये भी अपनी जिंदगी में कहीं आगे नहीं बढ़ पाए। इनकी लाइफ में देखने के लिए तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग होंगे। आपको लग सकता है कि अरे इनकी जिंदगी में तो शीला, मीला, लीला सभी लोग हैं। बट द फ्रैंक पार्ट इज कि ये व्यक्ति जो पीस की एनर्जी फील करते हैं, एक शांति का एहसास, एक घर वाला कंफर्ट जो फील करते हैं, वो आपके साथ ज्यादा महसूस होता है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ स्पेशल कर रहे हैं उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, बट समवेयर आप दोनों के कनेक्शन में ना बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी, एक अलाइनमेंट है, एक स्पिरिचुअल चीजें हैं, जिसमें ना आप लोग दोनों की आत्मा जब एक हो जाती है तो ऐसा लगता है मानो घर में बैठे हैं, एक दूसरे के घर आ गए। एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो हैप्पी फील करते हैं, एक दूसरे से डिसकनेक्टेड रहते हैं तो बहुत ज्यादा एंजाइटी और स्ट्रेस फील करने लगते हैं, स्टक एनर्जी बन जाती है। इस रिलेशनशिप में जिस तरह इन्होंने महसूस करना शुरू किया ना, आप वैसा नहीं महसूस करते हैं। आप में या तो गुस्सा आ रहा है, या तो ये व्यक्ति अभी तक क्यों नहीं आ रहे हैं, आपके अंदर स्टक एनर्जी है, आप इनकी तरह प्यार नहीं कर पा रहे, फ्रैंकली स्पीकिंग। आपकी हेल्थ बार बार खराब हो रही है क्या? आपकी हेल्थ अगर बार बार खराब हो रही है, चांसेस है आपके ऊपर कोई गलत क्रियाएं की गई है। कोई पर्सन है जिसको आपसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम और जेलसी है, जो व्यक्ति आपको नहीं देखना चाहता खुश। कहीं ना कहीं बहुत ऐसी एक्टिविटीज है जिसकी वजह से आपकी हेल्थ बार बार बिगड़ रही है, आपकी हेल्थ या आपके मनोस्थिति बहुत बिगड़ रही है। काला धागा हो सके तो पहन लो यार, किसी मंदिर से जाकर लेकर आओ, काली काली माँ के मंदिर से ले आओ, आपके जो धर्म स्थल है, कोई स्पिरिचुअल प्लेस है, वहां से ले आओ।
नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे ऑनलाइन भी थ्रेड्स मिल जाएंगे। ऑनलाइन थ्रेड लेके अपने जहाँ पे भी आपके पूजा का प्लेस है उधर रख के, फिर उसके बाद उसे थोड़ी देर, एक दिन के लिए रख के फिर अगले दिन पहन लो। ठीक है, काला धागा पहन लो, ईविल आई ब्रेसलेट पहन लो। ब्रेसलेट अगर रिक्वायर्ड नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, ब्रेसलेट वर्क नहीं कर रहे, या फॉर एन एग्जाम्पल ईविल आई ब्रेसलेट पहना है, स्टिल बार बार हेल्थ खराब हो रही है, तो डेफिनेटली वो ओरिजिनल नहीं है, कोई प्रॉब्लम है उसमें। आप अमित सर को अप्रोच करके अपने लिए ब्रेसलेट डिजाइन करवा सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे है। यहाँ पे चंद्र की एनर्जी ज्यादा बन रही है, जो इमोशंस को बहुत ज्यादा हाई कर रहा है। आपकी एंजाइटी लेवल बढ़ रही है, डेफिनेटली आपका एंजाइटी है, आपका बार बार ध्यान फोन में जाता है, आप बहुत ज्यादा अडिक्टेड हो इस इंसान को लेकर, बहुत ज्यादा। आप इस इंसान को भूल नहीं पा रहे हैं। आप इस इंसान से एडिक्टेड है, बट क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि आप खुद पे काम करने का बहुत प्रयास करते हैं, आप खुद को बहुत ज्यादा शांत करने की कोशिश करते हैं, आप खुद को अच्छे से संभाल रहे हैं, बट आपकी एनर्जी में भी बहुत स्टक एनर्जी है। आप भी कहीं ना कोई मूवमेंट नहीं ले रहे हो, आप ना आगे बढ़ रहे हो ना पीछे बढ़ रहे हो। एक स्थिति में जैसे एक जगह बैठ गए हो, ना अपनी जिंदगी की आगे नई शुरुआत कर रहे हो, ना नए लोगों से मिल रहे हो। कोई तरीके की ऐसी एक्टिविटी है जहां पर ऐसा लग रहा है कि आपने खुद को जैसे आइसोलेशन दे रखा है, कि मैं मेरे आप को अपने आप को घर में रखूंगा, घर में रखूंगी, बस ऐसे ही रहूंगा, जो जैसा चल रहा है चलने दो। इमोशनली आप बहुत लो और वीक फील करते हैं इनके बिना। आपके मन में ना कोई ऐसी एनर्जी जरूर है जिसमें आप इनको माफ नहीं कर पा रहे। आपकी स्थिति में क्लियरली दिख रहा है, आप इनकी किसी गलती को माफ करने में मुश्किल महसूस करते हैं। आपको लगता है इन्होंने जो आपके साथ व्यवहार किया वो सही नहीं था। आपके पार्टनर लेकिन आपको लेकर बहुत इमोशनल है, बहुत ज्यादा। इनकी एनर्जी में कहीं ना कहीं ऐसा है कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट ये कंफर्ट जोन में आ गए, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि जो भी है ये इंसान मेरे साथ है। टेलीपैथी कम्युनिकेशन और सपनों के जरिए डेफिनेटली ये व्यक्ति आपसे कांटेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्हें आता है टेलीपैथी कम्युनिकेशन, या ऐसा नहीं है कि इन्हें कोई तरीके आते हैं, बट जाने अनजाने ये व्यक्ति आपको इतना सोचते हैं कि आप मैनिफेस्ट हो जाते हैं इनसे। आप इनके बारे में सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, आप इन्हें कांटेक्ट करने पे मजबूर हो जाते हैं, आप इनको लेकर रेस्टलेस हो जाते हैं। ये अनजाने में आपको इतना सोच लेते हैं कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपके लिए एक मैग्नेटिक एनर्जी क्रिएट कर बैठते हैं। डबल टू ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है। इमोशनली दोनों ही वीक हो, दोनों के दोनों इमोशनली बहुत ज्यादा एक दूसरे के लिए लव फील कर रहे हो, बहुत ज्यादा। आप दोनों की एनर्जी में ना लेट गो नहीं हो पा रहा है, रिलीज नहीं कर पा रहे हो, आप भी लेट गो नहीं कर पा रहे हो, आपके पार्टनर भी आपको लेट गो नहीं कर रहे। आपके पार्टनर खुद ही आपसे बात करने के लिए या सही तरीके से चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए रेडी नहीं है। इमोशनली मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा कमजोर है, एफर्ट्स नहीं है इनके, एफर्ट्स बहुत ज्यादा। ऐसा लग रहा है कि देखो यार, फ्रैंकली स्पीकिंग ना, जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है, अभी मैं कैंडल के जरिए नहीं बोल रही, यहाँ पर मुझे दिख नहीं रहा है, बट मैं आपको बता रही हूँ। इस साल ना कहीं ऐसी स्थिति बनी रही है कि जहां पर सामने वाले जो आपके पार्टनर है, मोस्टली मेल्स, मोस्टली लड़के ही बोलूंगी, मोस्टली जेंट्स बोलूंगी, वो लोग एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे हैं रिलेशनशिप्स में, सही डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं। राइट डिसीजन लेने की जगह, चीजों को ठीक करने की जगह, इस साल उनसे गलतियां ज्यादा हो रही है। मैं नोटिस कर रही हूँ कि इस साल ना वो कहीं ना कहीं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, और पहली वाली जो कनेक्शन है, पहली वाली एनर्जीज नहीं रही उनके अंदर। तो इस साल बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। अगर आप अपने पार्टनर को ऐसा सोच रहे हो कि मेरा पार्टनर नहीं आया, नहीं आ रहा है, या चीज़ें ठीक नहीं हो रही है, स्पेशली मेल है, पुरुष है, तो ये बात समझ कर चलो कि इस साल उन लोगों के स्वभाव में ऐसा है कि कई तरीके से ऐसी एनर्जी बन रही है। शनि का साल है ना कहीं ऐसी एनर्जी बन रही है जिसकी वजह से वो लोग एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। पुरुषों में ही मैं ज़्यादा ये दिक्कतें देख पा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ किसी जेंडर को साइड कर रही हूँ कि नहीं, स्त्रियों में ऐसा नहीं है। स्त्रियों में जैसे गुस्सा और एंजाइटी बहुत बड़ी है। इस साल मैंने नोटिस किया है कि स्त्रियों में गुस्सा, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, बेचैनी, रोना धोना, डिप्रेसिव एनर्जी ज्यादा रही है। पर पुरुषों में ना ऐसी एनर्जी है जहां पर वो एकदम से शांत हो गए, जैसे किसी को कुछ क्लियर ही नहीं करना चाहते, एक्सप्लेन ही नहीं करना चाहते, और एफर्ट नहीं डालना चाहते। एफर्ट डालने से रिस्क लेने से डर रहे हैं, किसी से जुड़ने से डर रहे हैं, एक्सप्रेस करने में खुद को डर रहे हैं कि नहीं भाई, इससे एक्सप्रेस नहीं करना है। कोई पर्सन आ भी रहा है तो उसको लेकर थोड़ा सा अपना ही माइंडसेट क्रिएट कर रहे हैं। उदास उदास से अपने आप में रहने वाले व्यक्ति, और पैसों को लेते हुए, पैसों के बारे में ज्यादा सोचते हुए ज्यादा नजर आया है। तो ये पैटर्न जो है मैंने अब तक ऑब्जर्व किया है बहुत सारे लोगों का, क्योंकि जो कंसल्टेशन आते हैं उसके बेसिस पे मैंने एक जो है ये थियोरी समझ पाई हूँ कि यार ये सीन एक रहा है, इस साल लोगों ने ऐसे बिहेव किया है। ठीक है, यहाँ पर देखो एक एनर्जी मुझे ये जरूर दिख रही है कि ये व्यक्ति ना कहीं आपसे प्यार जरूर करते हैं, बट पॉलिटिकल है, घुमा घुमा के बातें बहुत करते हैं आपसे, खुलकर जो मन में है ना वो नहीं बोल पाते, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन ज्यादा क्रिएट होती है। अगर जो मन में है ना वो खुलकर बोल दे तो प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं सॉल्व हो सकती हैं। आपको लग सकता होगा ये रिलेशनशिप में आपके आप दोनों के ऊपर ब्लैक मैजिक है, नहीं, आप दोनों पे ब्लैक मैजिक नहीं है, आप पे जरूर हुआ है, आप पे कोई क्रिया वगैरह जरूर की गई है जिसकी वजह से आपकी हेल्थ खराब हो रही है,
और वो इनके साइड से नहीं है, वो कोई जेलसी के चलते हुए, कोई जेलस है आपसे, किसी को आपकी तरक्की से प्रॉब्लम है और नजर भी लग गई है, नजर की भी इशू है, कोई आपकी ग्रोथ नहीं देख पा रहा है। मुझे कछुआ दिखाई दे रहा है, प्यारा सा छोटा सा कछुआ, या तो अपने बगल में कोई कछुए का शोपीस रख लिया, या आपके घर में कछुआ है, या ये कछुआ रिलेट कर रहा है कि ये व्यक्ति बहुत स्लो स्लो चल रहे हैं, बहुत ज्यादा स्लो चल रहे हैं, इसके वजह से आप इससे कहीं ना कहीं भावुक हो रहे हैं, अपसेट हो रहे हैं, इनके लिए पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। आपके मूड स्विंग्स बार बार अपने हिसाब से ही चल रहे हैं, एक पल तो एकदम नॉर्मल हो जाते हो, एक पल तो अचानक से पता नहीं आपको क्या ही हो जाता है और एकदम से आप बहुत इमोशनल हो जाते हो। मोस्टली मैं नोटिस कर रही हूँ कि आपकी एनर्जी जो रिलेट कर रही है वो शाम होते होते या रात होते होते आप परेशान ज्यादा होना शुरू करते हो। जैसे ही शाम होती है, रात होती है, आप अजीब सा रेस्टलेसनेस फील करते हो, बार बार फोन चेक करते हो, या उल्टी सीधी माइंड में जो डिस्टर्बेंस एक बन जाती है। पूरा दिन फिर भी नॉर्मल हो, बाकी रात से आप थोड़ा सा परेशान होते हो। आपके पार्टनर की एनर्जी में ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपसे जुड़े हुए हैं, पर प्रॉब्लम क्या है इस रिलेशन में, ऑनेस्टी नहीं है। ऑनेस्टी यानी कि सच्चाई से नहीं चल रहे हैं आपके पार्टनर। जो उनके मन में है ना, प्यार बहुत है, ये इस प्यार से दूर भागते हैं, सेफ चलने की कोशिश है। जैसे सेफ है भाई, मुझे नुकसान ना हो जाए, इस इंसान से कांटेक्ट में आगे मेरा नुकसान ना हो जाए, मेरे घर वालों में प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए, मेरे घर वाले 4 गालियां देंगे, या मैं कास्ट रिलीजन के अगेंस्ट जाके कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। हाथ में फूल है लेकिन दूसरों को देखते नजर आ रहे हैं। हाथ में जो फूल है ना, बुके है, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको देना है, लेकिन देने से पहले ना सबको देख रहे हैं कि अरे ये इंसान क्या सोच रहा है, वो इंसान क्या सोच रहा है, ये इंसान क्या सोच रहा है। तो ये क्लियरली दिख रहा है कि प्यार को दबा कर रखा है, वो फूल आपको देने से इनकार कर रहे हैं। इमोशनली ये आपको लेकर कई बार अपसेट हुए हैं, कई बार इसकी वजह से आपको इनके सपने आए हैं। ये व्यक्ति चाहकर भी आपको भूल नहीं सकते। इस इंसान की कोशिश भी बेकार ही जाने वाली है। अगर ये प्रयास भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई नए व्यक्ति को भी अगर ये डेट करने के बारे में सोच विचार भी चल रहा है ना, नहीं कर पा रहेंगे। करेंगे 4 दिन करेंगे, 5वें दिन सब कुछ फिट्टूस हो जाएगा, मतलब कुछ बात बनी नहीं पाएगी। नंबर 8 बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट हुआ है आपके पूरी रीडिंग में। नंबर 8 है, नंबर 6 है, ठीक है, ये ज्यादा रिफ्लेक्ट हुआ है। बर्थ नंबर्स है या कोई इवेंट है, इस नंबर से कोई कनेक्शन है। साथ ही साथ आप लोगों के लिए जो राशियां मुझे रिफ्लेक्ट हुई है, तुला राशि, वृश्चिक राशि, तुला और वृश्चिक ईयर साइन मुझे ज्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं। तुला, वृश्चिक और स्कॉर्पियो एनर्जी भी ज्यादा है। यहाँ पर पाइसेस यानी कि मीन राशि भी है, लियो राशि है, धनु राशि है और मेष राशि है। ये राशियां ज्यादा मिली है। अल्फाबेट जो है मुझे ज्यादा सी मिला है। एक तो सी मुझे बहुत बहुत स्ट्रांगली मिला है, दूसरा एक अल्फाबेट मुझे पी मिला है, पी का लेटर मुझे ज्यादा मिला है। तो ये अल्फाबेट आप लोगों के लिए शायद आपके या उनके नाम से कोई रिलेशनशिप रखता है। कछुआ, जैसे कि मैंने कहा, कछुआ मुझे बार बार रिफ्लेक्ट हुआ है। ये अब आपके पार्टनर की या तो चाल को रिप्रेजेंट करता है कि बहुत स्लोली स्लोली मूवमेंट है, या ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आपने शायद आसपास पाला हुआ है या रखा हुआ है या कोई शोपीस वगैरह है, जिसकी वजह से यूनिवर्स ने आपको एक इशारा किया कि बेटा मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये एनर्जी इसके वजह से रिफ्लेक्ट हो रही है। फुल मून की इस एनर्जी में मैं एक चीज आप लोगों को एडवाइस करूं, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ, यार देखो, अगर बहुत ज्यादा एंजाइटी और बहुत ज्यादा लो फील हो रहा है, तो सबसे पहले तो ये फुल मून चल रहा है, अगर उसका इफेक्ट आपके ऊपर ज्यादा हो रहा है, उसकी एनर्जी आपके ऊपर ज्यादा हैवी हो रही है, किसी के लिए देखो ये फुल मून जो है बहुत अच्छा इफेक्ट छोड़ेगा, किसी के लिए बहुत बुरा इफेक्ट छोड़ेगा, डिपेंड करता है। कुछ लोगों के लिए रियलाइजेशन आ जाएंगे, कुछ लोग बहुत रियलाइजेशन से गुजरेंगे कि अपनी लाइफ में क्या क्या गलतियां की, क्या नहीं की, बहुत सारी। किसी को एंजाइटी हो जाएगी। तो अगर एंजाइटी हो रही है, रियलाइजेशन हो रही है, बहुत ज्यादा अंदर से जो है अनईजीनेस फील हो रहा है, तो उस केस में एक तो पानी बहुत ज्यादा पीना है, हाइड्रेट रखना है खुद को, पानी की बर्बादी जितना हो सके कम करनी है, सफेद चीजों का दान जितना हो सके करो, सफेद चीजों का दान आपके लिए लाभकारी रहेगा। दूध हुआ, दही हुआ, दान करो इन चीजों का। स्पेशली सोमवार को करो तो बहुत बहुत ही बल्ले बल्ले हो जाएगा। नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, किसी और दिन पे कर लो। सफेद कपड़े वगैरह पहनो, ठीक है। मनोस्थिति को शांत रखने के लिए सफेद चंदन लगाओ। ऐसी कुछ एक्टिविटीज करो, मन शांत रहेगा। अब इसकी एक्टिविटी ऐसी नहीं कि भाई रात को नहीं करना है, आप रात को करो। अगर रात को आपको एंजाइटी लग रही है तो आप रात को करो, रात को टीका लगाओ, सफेद चंदन का टीका लगा के सो जाओ, ठीक है। ये संभव नहीं है कि भाई हमारे धर्म में तो ये अलाउड नहीं है। सॉल्ट वाटर बात लो, पानी लो, पानी में जो है आधा चम्मच सॉल्ट डाल दो, जो भी सॉल्ट अवेलेबल है आपके पास, ठीक है। वो सॉल्ट थोड़ा सा डाल लो और नहा लो, गुनगुना गर्म हो ठंडा हो जैसा भी पानी हो, ठीक है, उससे नहा लो। आप देखोगे मन शांत हो गया। हिंदू धर्म के हो, बहुत अगर आप पॉसिबल है हिंदू धर्म के हो, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करके ही सोना शुरू करो। रोज रात को सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करो, फिर सो जाओ। जरूरी नहीं कि वो पाठ आपको पढ़ना है, वो आप जो है कोई ऑडियो भी सुन सकते हो। ठीक से पूरा ऑडियो सुनो, ध्यान से एक जगह बैठकर स्थिर होकर पूरा ऑडियो सुनो। ऑडियो सुनने के बाद आप सो जाओ। नोटिस करो कि लाइफ में ना जो एक स्टक एनर्जी एंजाइटी है वो चेंज हो रही है, स्विच कर रही है, चीजें स्विच हो रही है, ठीक है। ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस करो। ऐसा नहीं होगा कि भाई आपको कोई आकर मदद करेगा और बोलेगा चेयर से उठ जा,
या ऐसा नहीं होगा कि आपकी इस नेगेटिव ऊर्जाओं में वो व्यक्ति आ जाएंगे आपके पास, नहीं होगा। नेगेटिव, जितनी नेगेटिव ऊर्जाओं में रहोगे वो चीजों को और अपनी जिंदगी में डीले कर रहे हो, और ज्यादा आप अपने लिए चीजें बिगाड़ रहे हो। तो अपने आप को हील करने का प्रयास खुद करो। किसी हीलर या 10 लोगों को अप्रोच करने से बेटर खुद को ये छोटी छोटी चीजों से हील करने की कोशिश करो। ये छोटी छोटी एक्टिविटीज आपको हील कर सकती है। दूसरा, अगर आप उलझन में हो, स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आपको लग रहा है आपका इस इंसान के साथ कोई आत्मिक जुड़ाव है या कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, उलझ गए हो, समझ कुछ नहीं आ रहा है करना क्या है, 10 वीडियोस देखी पर कुछ आइडिया नहीं। अब बहुत से लोगों को तो रिलेशनशिप में ये भी नहीं मालूम था कि किस तरीके के कनेक्शन। मैं अभी रिसेंटली कुछ लोगों से बात कर रही थी, बातों बातों में मैंने उन्हें कनेक्शंस के बारे में कुछ बताया तो वो लोग शॉक्ड हो गए, बोल रहे थे ये सब पता ही नहीं है हम लोगों को। तो यार इसी के वजह से स्पिरिचुअल जर्नी वर्कशॉप कर रहे हैं, जो ज्वाइन करना है आप लोगों को। देखो ये वर्कशॉप की बुकिंग ना पहले से ही हो गई है, और अब ज्यादा दिन बुकिंग नहीं रखेंगे, ज्यादा मतलब 1-2 दिन में ही बंद कर देंगे इसको। तो बुकिंग चालू है, बुकिंग कर लो। उसमें कैसा होगा ना, सितंबर 22 को क्लास होने वाली है। बुकिंग आपको अभी करनी है, सितंबर को आपको ऊपर क्लास अटेंड करनी है। पेमेंट होती है, चार्जेबल होती है, फ्री नहीं होती। बुकिंग करनी है, आप उस क्लास के दौरान आओ। क्लास के दौरान आके आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी, और सामने सीधा जूम कॉल हो रहा है, सामने मैं हूँ, आप लोग सबके साथ मैं डिस्कस कर रही हूँ, बात मैं कर रही हूँ। तो उसमें आपको काफी क्लैरिटी मिल जाएगी, क्या कनेक्शन है, पोर्टल का क्या लेना देना, आपको क्या करना है, आप क्यों स्टक रह गए हो, अपनी जिंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो, क्यों दूसरे 10 लोगों से भी मिल रहे हो तो बात कहीं नहीं बन रही, शादी नहीं हो रही है, क्या हो गया, क्या दिक्कत आ गई, क्या मिस्टेक्स हो रही है जो ठीक नहीं कर पा रहे, उन सब चीजों को ठीक से समझना है, विस्तार में समझना है। इस वर्कशॉप को जरूर ज्वाइन करना। रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलने वाली, आपको अटेंड करना ही पड़ेगा, ठीक है। बाय हुक बाय क्रूक, चार्जेबल होगा, और पर्सनल रीडिंग भी चार्जेबल होती है। साथ ही साथ मेरी वेबसाइट आ चुकी है हिंदी इंग्लिश और इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि व्हाट्सएप लैंग्वेज में। वेबसाइट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दी, आप चेकआउट कर लो, आप लोगों को मिल जाएगी। उस वेबसाइट में मैंने आप लोगों के लिए प्रकार प्रकार की टैरो रीडिंग्स रखी है, अलग अलग टॉपिक की, पार्टनर की फीलिंग्स, एक्शंस, आप लोगों के महीने कैसे रहेंगे, आप लोगों का जो है आने वाले प्रेडिक्शंस, बहुत सारी चीजें मैंने डाल दी हैं, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। और वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मैं चलते, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहे, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।